राम राम दोस्तों। फ्री नेटवर्किंग कंसेप्ट चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डोमेन नेम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम कुछ नहीं है। जब भी हम कोई भी डोमेन नेम डालते हैं अपने ब्राउजर में, तो क्या होता है, ये जो ब्राउजर है अपना, ये डोमेन नेम नहीं समझता। जो भी हम डालते हैं जैसे account.google.com, इसको समझ नहीं आएगा ये क्या चीज है। तो इसको सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आते हैं, यानी नंबर समझ में आते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डीएनएस से बात करता है, और डीएनएस से बात करता है और पूछता है कि account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, अगर इसके पास होता है तो ये प्रोवाइड करा देता है आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस अपने दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। यहाँ पे हम IPv4 को लेके चल रहे हैं। और जो अगर डीएनएस सिस्टम के पास भी नहीं होता इसका एड्रेस, तो फिर ये आगे फर्दर क्वेरी करता है और ये ढूंढ के लेके आता है। डोमेन नेम सिस्टम यही है। जब भी हम अपने डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, जो डोमेन नेम सिस्टम है ये अपने डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अगर आईपी एड्रेस वापिस से डोमेन में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स डीएनएस, रिवर्स डोमेन नेम सिस्टम। तो ये है अपना डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। अभी डोमेन नेम सिस्टम में हम जैसे ही हमने ये डोमेन डाला था अपना ब्राउजर में account.google.com, इसके पीछे हमें कभी भी डॉट नहीं लगाते। ये डॉट लगाता है अपना डोमेन नेम सिस्टम, ताकि इसको समझ में आ जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को कहाँ से फैच करना स्टार्ट करूं मैं डोमेन को। तो जैसे ही हमने ये डाला account.google.com, डोमेन नेम सिस्टम इसके पीछे डॉट लगा देगा। इस डॉट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है अपना रूट नेम। डॉट का मतलब होता है रूट नेम, और जो ये रूट नेम होता है ये रूट नेम सर्वर हैंडल करता है इसको। फिर उसके बाद होता है अपना डॉट कॉम, ये होता है अपना टॉप लेवल डोमेन। जो ये टॉप लेवल डोमेन होता है इसको हैंडल करता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर। कई केसेस में हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास सपोज करो, ये वैसे ले रहा हूं मैं, मतलब कि एक्चुअल डोमेन नहीं है ये, account.google.co.in। अब क्या होएगा, जो ये लास्ट वाला डॉट है अपना, ये अपना रूट नेम बन जाएगा। डॉट डॉट इन अपना टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा, और डॉट को अपना सेकंड लेवल डोमेन हो जाएगा। ठीक है। फिर डॉट गूगल है अपना वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है, और सॉरी अथॉरिटेटिव नेम होता है, और इसको हैंडल करता है अपना अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। और जो अकाउंट है अपना वो सब डोमेन होता है, कई बार इसको हम होस्ट भी लिखते हैं। ये टॉप लेवल डोमेन ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे। अब जैसे ही हम ये डालते हैं account.google.com, ये क्या होता है, सबसे पहले ये राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होता है। जैसे ही डॉट दिख गया इसको, तो ये यहाँ से राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, यानी कि उल्टा प्रोसेस होता है ये हमेशा। अब हम देखते हैं कि जब हम हमारे पास कोई भी फ्रेश सिस्टम हो जिसमें हमने कभी विजिट ही ना करी हो, नई वाली वेबसाइट, कोई भी नई वेबसाइट विजिट ना करी हो, तो उसका डोमेन नेम सिस्टम से आईपी एड्रेस कैसे फैच करके लेके आता है डोमेन नेम सिस्टम।
वो देखते हैं अभी हम। मीन्स की हाउ फ्रेश डीएनएस वर्क्स, ठीक है, कि मतलब कि हमने पहली बार कोई साइट विजिट करनी है और वो कैसे काम करती है अपने सिस्टम में, वो देखते हैं हम। सपोज कर लो हमने यही वेबसाइट विजिट डाल दी ब्राउजर में, account.google.com। तो जैसे ही हमने ये ब्राउजर में डाल ली, सबसे पहले क्या होएगा, ये जो ब्राउजर है अपना, इसकी ना कैश फाइल होती है, ब्राउजर की कैश फाइल होती है, ये अपनी कैश फाइल में ढूंढेगा इसको, account.google.com। भाई क्या मेरी कैश फाइल में पड़ा है क्या ये। कैश फाइल में क्या होता है, कैश फाइल में ना हम जो भी विजिट करते हैं रिसेंटली, वो स्टोर होता रहता है, ताकि हमें फर्दर 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 आगे ना जाना पड़े उस चीज को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये पहले अपनी कैश कैश में ढूंढेगा account.google.com। अगर इसकी मैपिंग मिल गई इसको, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना खुल जाएगा ये account.google.com की वेबसाइट। वरना क्या होएगा अब, लेकिन अपने सिनेरियो में क्या है, इसकी कैश में भी नहीं मिलेगी account.google.com, क्योंकि हमने पहली बार विजिट करा है। ये account.google.com, अब ये ब्राउजर क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपना, जिस पे ब्राउजर रन कर रहा होता है, उससे पूछता है कि भाई तेरे पास account.google.com का एड्रेस है क्या। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये भी अपने कैश में चेक करता है, अगर इसके कैश में मिल जाता है account.google.com की मैपिंग आईपी एड्रेस के साथ मिल जाती है, तो ये इसको दे देता है ब्राउजर को। वरना क्या करता है, ये भी अपनी कैश फाइल में ढूंढ लेता है पहले, अगर नहीं मिलता फिर ये डोमेन नेम सिस्टम के पास जाता है। अब जो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये अपना दो प्रकार का होता है, ग्लोबल और लोकल। जो अपना ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो अपने ग्लोबली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अपना गूगल का डीएनएस हो गया, क्लाउडफ्लेयर का हो गया, NS1 हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे लोकल डीएनएस होते हैं, वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है अपने ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें ISP प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब क्या होएगा, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने इससे पूछा भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास, अपना जो डिफॉल्ट डीएनएस है, इसको हम रिकर्सिव डीएनएस भी बोलते हैं, रिकर्सिव रिजोल्वर, इसको हम रिकर्सिव रिजोल्वर भी बोलते हैं, जो अपना ये डीएनएस है, डिफॉल्ट डीएनएस, ठीक है। क्या होएगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इससे पूछा भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास, तो तो जो ये है अपना डिफॉल्ट डीएनएस, ये अपनी कैश फाइल में कैश मेमोरी में चेक करेगा, अगर इसको मैपिंग मिल जाती है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा, वरना नहीं देगा। लेकिन अपने सिनेरियो में क्या है, ये दे नहीं सकता, इसकी कैश फाइल में है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये रीड करेगा अपनी, ये रीड करेगा कि भाई मेरे को क्या दे रखा है इसने, account.google.com दे रखा है, और इसके पीछे डॉट लगा देगा। और डॉट देखते ही ये क्या करेगा, रूट नेम सर्वर के पास चला जाएगा, रूट नेम सर्वर के पास गया, और रूट नेम सर्वर का एड्रेस है इसके पास, डिफॉल्ट डीएनएस के पास, ये यहाँ से डॉट देखेगा, रूट नेम सर्वर के पास चला गया, और इससे पूछेगा भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास, तो ये बोलेगा कि मैं तो रूट सर्वर हूँ, मेरे पास तो मेरा अपना खुद का एड्रेस है, और एक मेरे पास है .com का एड्रेस, यानी कि टॉप लेवल डोमेन का एड्रेस। तो ये टॉप लेवल डोमेन का एड्रेस दे देगा डिफॉल्ट डीएनएस को। अब जैसे ही इसके पास डिफॉल्ट डीएनएस
मतलब टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का एड्रेस आता है, ये डिफॉल्ट डीएनएस तुरंत इसके पास जाता है कि भाई टॉप लेवल डोमेन सर्वर account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। अब ये बोलता है कि भाई मैं तो .com हूँ, मेरे पास तो मेरा खुद का एड्रेस है, और एक है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का एड्रेस, तो ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का एड्रेस दे देता है डिफॉल्ट डीएनएस को। अब जो ये डिफॉल्ट डीएनएस है इसके पास अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का एड्रेस आ ही गया, तो ये इसके पास चला जाता है और पूछता है account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बोलता है हाँ ये तो मेरी ही सब डोमेन है, तो मेरे पास है इसका एड्रेस। तो ये क्या करता है account.google.com का एड्रेस इसको दे देता है। अब सपोज करो हमारा account.google.com का एड्रेस है 142 समथिंग, ये IPv4 नोटेशन है अपनी, मतलब ये IPv4 में लिया है मैंने इसको, ठीक है। पूरा नहीं लिखा मैंने इसको, ये 142 है सपोज। अब ये क्या होएगा यहाँ पे, ये सब भी ना जैसे ही इसको ये मिल गया, ये डिफॉल्ट डीएनएस को मिल गया एड्रेस, ये क्या करता है अपने कैश में स्टोर कर लेता है ताकि इसको आगे फिर से ना घूमना पड़े। ये कोई यही वेबसाइट अगर विजिट करनी है कि यूजर को दोबारा, तो ये अपनी कैश फाइल में स्टोर करेगा, और क्या करेगा अपनी कैश फाइल में स्टोर करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा इसका एड्रेस account.google.com का। फिर क्या होएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने कैश में स्टोर कर लेगा इसको और ब्राउजर को दे देगा। अब ये ब्राउजर भी अपने कैश में स्टोर कर लेगा और उस वेबसाइट को ओपन कर देगा, ठीक है। ये है अपना जो डिफॉल्ट डीएनएस है या रिकर्सिव रिजॉल्वर है, ये कैसे काम करता है। अब जो ये अब हम ये देख लेते हैं कि ये डिफॉल्ट डीएनएस क्या होता है। डिफॉल्ट डीएनएस क्या होता है, रूट नेम सर्वर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या होता है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर क्या होता है। जो डिफॉल्ट डीएनएस है या रिकर्सिव रिजॉल्वर है, इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम बस ये होता है, इसको एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन बनाना पड़ता है, और एक इसको अपना रूट नेम सर्वर के साथ इंटरेक्शन बना के रखना होता है। इसको कोई भी क्वेरी मिलती है तो ये ना उसको सोल्व करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करता है, और ये रिस्पॉन्स में कोड्स को रिस्पॉन्ड करता है। वो हम आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से कोड को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब रूट नेम सर्वर क्या होता है, रूट नेम सर्वर कुछ नहीं, रूट नेम सर्वर होता है अपना ये इंडेक्सिंग करता है कि मेरे मेरे पास जैसे टॉप लेवल डोमेन सर्वर की इंडेक्सिंग हो रखी है कि अच्छा डॉट को देखूंगा मैं, मेरे पास .com है, .com मेरे पास यहाँ इस एड्रेस पे है, तो ये यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास चला जाएगा, इसके पास सबकी इंडेक्सिंग होती है, इसकी टॉप लेवल डोमेन की भी, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की, डिफॉल्ट डीएनएस की भी। ये हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में कि वो इंडेक्सिंग कैसे होती है। टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर अपना टॉप लेवल डोमेन्स होता है, और जो ये अपनी टॉप लेवल डोमेन होती है ये दो प्रकार की होती हैं, ज्योग्राफिकल और नॉन ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मींस कि जो आइडेंटिफाई कर पाए कि किस लोकेशन से आई है, जैसे .in हो गया इंडिया की, .us हो गया यूएस की। ऐसे हमारी नॉन ज्योग्राफिकल टॉप लेवल डोमेन्स भी होते हैं, जैसे कि .co हो गया, .com हो गया, .edu हो गया, .org हो गया, ठीक है। अब अथॉरिटेटिव नेम सर्वर क्या होता है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर क्या होता है, ये होता है जब हमें अथॉरिटेटिव नेम सर्वर अथोराइज अथोराइजेशन प्रोवाइड करवाता है कि तुम्हारे पास डोमेन क्या है। अब जो ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है ये जनरेट करता रहता है डोमेन्स को या सब डोमेन्स को, और हम वो डोमेन या सब डोमेन परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे वो परचेज करते रहते हैं हम।
अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास सब डोमेन्स का भी ब्योरा होता है, और कई बार तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर सब डोमेन और फिर उसके आगे भी सब डोमेन ये जनरेट करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो अपना डिफॉल्ट डीएनएस होता है या फिर रिकर्सिव रिजोल्वर होता है, ये कितने टाइप की क्वेरी प्रोसेस कर सकता है। ये 3 टाइप की क्वेरी प्रोसेस कर सकता है, नॉन आइटरेटिव, आइटरेटिव और रिकर्सिव। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन आइटरेटिव। नॉन आइटरेटिव क्वेरी, नॉन आइटरेटिव क्वेरी में क्या होता है, नॉन आइटरेटिव क्वेरी में इसको ना कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। अगर इसको डोमेन नेम सिस्टम से आईपी एड्रेस पता करना है तो कहीं भी इसको घूमने की जरूरत नहीं है। इसके कैश में ही मैपिंग पड़ी मिलती है इसको। अगर पहले कभी ना कभी विजिट कर रखा होगा इसने, मतलब कि इसके पास आई होगी कहीं ना कहीं से वो मैपिंग, तो अगर इसके डीएनएस के कैश में ही मिल जाती है हमें अपनी क्वेरी, तो उसको नॉन आइटरेटिव बोलते हैं। अब देखते हैं आइटरेटिव। आइटरेटिव क्वेरी में क्या होता है, जैसे ही डिफॉल्ट डीएनएस, सपोज करो हमने account.google.com विजिट करा, account.google.com में डॉट दिखा इसको, और ये चला गया रूट नेम सर्वर के पास। रूट नेम सर्वर क्या करेगा, रूट नेम सर्वर अब इसको वापस से टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास नहीं लेके जाएगा। ये बोलेगा कि भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। ये रूट नेम सर्वर कहेगा कि मेरे पास तो अपना खुद का है, लेकिन चल कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ करता हूँ कहीं से। ये फिर जाता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास, रूट नेम सर्वर जाता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास। टॉप लेवल डोमेन सर्वर अब अपना डॉट कॉम है, डॉट कॉम, ये रूट नेम सर्वर पूछता है कि भाई account.google.com है क्या तेरे पास। ये बोलता है मेरे पास तो अकाउंट डॉट कॉम है, चल कोई बात नहीं, मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ। ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाता है। अब ये हो जाता है account.google.com में से गूगल के पास, गूगल तक होगी ये क्वेरी प्रोसेस अपनी। अब ये बोलता है कि अच्छा अकाउंट तो मेरी सब डोमेन है, मैं देता हूँ एड्रेस तेरे को। तो ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर को एड्रेस दे देता है, और फिर ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर रूट नेम सर्वर को दे देता है, और रूट नेम सर्वर फिर डिफॉल्ट डीएनएस को दे देता है। ये है अपनी आइटरेटिव क्वेरी। और एक अपनी होती है रिकर्सिव क्वेरी। रिकर्सिव, रिकर्सिव क्वेरी में क्या होता है, जो हमने सबसे पहले करी थी ना वही है ये रिकर्सिव क्वेरी। अब क्या होता है, ये account.google.com में डॉट देखता है और रूट नेम सर्वर के पास चला जाता है। रूट नेम सर्वर क्या करता है, भाई मेरे पास तो टॉप लेवल डोमेन सर्वर का एड्रेस है, उससे जाके पूछ। ये बोल, ये इसको डिफॉल्ट डीएनएस को दे देता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर का एड्रेस। अब ये टॉप जो डिफॉल्ट डीएनएस अपना यही घूमता रहता है आगे आगे कि भाई मेरे को एड्रेस दे दो कोई। अब ये डिफॉल्ट डीएनएस टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएगा। टॉप लेवल डोमेन सर्वर बोलेगा कि भाई मैं तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का एड्रेस पता है, वहां पे जाके पता कर ले। अब ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाएगा, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर अपनी सब डोमेन का एड्रेस निकाल के इसको दे देगा। अब ये अपनी कैश में स्टोर कर लेगा। ये सारे कर सकते हैं अपनी कैश में स्टोर फाइल, ताकि फास्टर क्वेरी हो सके अपनी, जितनी जल्दी रिजोल्व होए उतना ही बढ़िया है। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा, ये ब्राउजर को दे देगा एड्रेस। तो ये हमारा बहुत ही जल्दी काम होता है, ये माइक्रो सेकंड्स का काम है, ये इतनी फास्ट होता है ये काम, देख लो। चलो अब हमने ये देख लिया कि ये जो रिकर्सिव रिजोल्वर है अपना या डिफॉल्ट डीएनएस है, ये 3 टाइप की क्वेरी प्रोसेस कर सकता है। हमने ये देख लिया डिफॉल्ट डीएनएस क्या होता है, रूट नेम सर्वर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या होता है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर क्या होता है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ डीएनएस रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं सीडीएन क्या होता है। सीडीएन होता है अपना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये कुछ नहीं होता, ये करता क्या है, ये ना
जो अपना मेन सर्वर होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज बहुत सारी लोकेशन पे एग्जिस्ट होती हैं, बहुत सारी लोकेशन पे होती हैं, बहुत सारी एक सर्वर की कॉपीज बहुत सारी लोकेशन पे पहुंचा दी जाती हैं। अब जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो सबसे जो नियरेस्ट सर्वर होगा उसके पास जाता है। अगर उसके पास वो कॉपी मिल जाती है तो वो उसको मतलब कि क्लाइंट को दे देता है। बेसिकली ये सिर्फ फास्टर एक्सेस के लिए यूज होता है। जैसे हमने account.google.com टाइप करा ब्राउजर में तो क्या होएगा, जो सबसे नियरेस्ट सीडीएन होएगा ना वहां से हमें डाटा उठा के दे देगा ब्राउजर और वो अपनी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है। अब सीडीएन के पास भी ना हो तो ये सीडीएन भी घूमता फिरेगा कि भाई मेरे पास नहीं है वो फाइल। तो एक एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी के पास भी नहीं होगा तो फिर क्या होएगा, ये डिफॉल्ट डीएनएस से पूछेगा कि भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास, ये कैश से में देखेगा। अगर इसको नहीं मिलता है तो ये रूट नेम सर्वर को दे देगा। रूट नेम सर्वर को से पूछेगा भाई account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि ये किस टाइप की क्वेरी, किस टाइप की सीक्वेंस है रिक्वेस्ट की। ठीक है, किस टाइप की क्वेरी रिजोल्व हो रही है ये। ठीक है। जो रूट नेम सर्वर है ये जाता है, ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाता है और पूछता है कि account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। फिर ये बोलता है कि मेरे पास तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, मैं तो अथॉरिटी नेम सर्वर के पास जाके देखता हूँ, ये मेरे से आगे उसको पता होगा। फिर ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाता है, account.google.com का एड्रेस है क्या तेरे पास। इसके पास सब डोमेन का एड्रेस है ही, लेकिन कुछ डोमेन अपनी ऐसी होती हैं जैसे सब डोमेन के आगे भी सब डोमेन होती है। तो फिर ये सब डोमेन वाले अथॉरिटेटिव नेम सर्वर 2 से पूछता है, ये यहाँ पे 2 आएगा। अथॉरिटेटिव नेम सर्वर 2 से पूछता है, इसको मिल जाता है एड्रेस तो ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को 1 को दे देता है। ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर टॉप लेवल डोमेन सर्वर को दे देता है एड्रेस और ये फिर रूट नेम सर्वर को। और डिफॉल्ट डीएनएस ये सीडीएन, और सीडीएन बहुत सारी कॉपीज बना के और मतलब अपने पास रख लेता है ताकि फास्टर एक्सेस हो। चलो भाई लेक्चर वगैरह बहुत हो गए, अब हम देखते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव देख लेते हैं। रूट नेम सर्वर आइकन। जो हमने अभी रूट नेम सर्वर देखे थे उनमें ना जो सबसे मेन होते हैं वो 13 होते हैं, मतलब 13 अथॉरिटीज होती हैं। और ये 13 अथॉरिटीज हैं अपनी ABCDEFGHIJKLM। ठीक है। ये क्या है, अब ये जो रूट सर्वर होते हैं ना अपने 13 रूट सर्वर, ये IPv4 और IPv6 दोनों सपोर्ट करते हैं और ये उनके ऑपरेटर हैं। ये उनके ऑपरेटर हैं। नासा हो गया, ठीक है, आईकैन हो गया। तो अब जो अपने जो ये रूट नेम सर्वर होते हैं ये 13 होते हैं, लेकिन ये जो 13 रूट नेम सर्वर होते हैं इनके भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। 1350 कुछ होते हैं, देख लेते हैं। 1380 इंस्टेंसेस होते हैं और ये 12 ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किए जाता है भाई, 12 ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और ये रेवो 12 वाइड आईकैन, ये 12 है ये। ठीक है। अब जो अपने रूट सर्वर्स है ये 13, ये बहुत सारी लोकेशंस पे सिचुएटेड होते हैं जो कि फैच करके लेके आते हैं अपनी क्वेरीज को। ठीक है। ध्यान रखें ये 13 नहीं है, मतलब कि 13 रूट सर्वर्स नहीं है, ये 13 रूट,
ये 13 एड्रेसेस हैं, रूट सर्वर के 13 एड्रेसेस है, लेकिन हमारे पास 1380 इंस्टेंसेस है। 1380 मशीनें हैं जो क्वेरी प्रोसेस करती हैं, ठीक है। और ये जो 13 हैं अपने, ये सिर्फ एड्रेसेस हैं, ठीक है। और जो ये एड्रेस है ये भी कई लोकेशन पे है, जैसे अपना जो ए सर्वर, रूट नेम सर्वर है, ये 16 जगह पे है, ठीक है। ये IPv4 IPv6 दोनों सपोर्ट करता है, और इसका असाइंड नंबर है 26415। अब ये लोकल और ग्लोबल दोनों है। ग्लोबल अपना होता है जो ग्लोबल होता है जो ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं भी इंटरेक्ट कर सकता है, और लोकल अपना होता है जो ISP प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और हाँ, ये जो ग्लोबल होता है अपना ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं भी कर सकता है, और जो ये लोकल होता है ये ना एक BGP प्रोटोकॉल होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उस पे काम करता है। ये भी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कभी BGP होता क्या है। अब जो अपने इंस्टेंसेस है, जैसे मैं इंडिया में चला गया, दिल्ली में, ये देख लेते हैं भाई, दिल्ली के पास ही देख लेते हैं 5। अब जो ये इंस्टेंसेस है अपने दिल्ली के आसपास ही दो तो जे हैं, एक के है, एक ई है, और एक एफ है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसका ऑपरेटर इंटरनेट सिस्टम है, IPv4 IPv6 का एड्रेस ये है, असाइंड नंबर ये है, और दो इंस्टेंसेस है इसके, एफ के भी दो इंस्टेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सपोज करो यहाँ पे जाके देख के आता हूँ एफ के, देखो ये 247 जगहों पे है इंस्टेंस, और मैं देखो ये रहे दो इंस्टेंसेस है, ये IPv6 enabled लोकल साइट, लोकल है ये IPv6, ये इसका साइंड नंबर हो रहा है, ठीक है। अरे मतलब ये जो अपने रूट नेम सर्वर होते हैं ना, ये जो इनके इंस्टेंसेस होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, जैसे मतलब कि ये जो 1380 इंस्टेंसेस हैं, अब कोई ये इनमें से कोई भी 12 ऑपरेटर हैं, कल को ये अगर कोई कोई नई वर्चुअल सर्वर बनाने लग जाए और उसमें इनकी मैपिंग कर दे 13 के 13 एड्रेसेस की, ताकि और भी एक्सेस मतलब फास्टर हो सके, तो ये है कि जो अपने इंस्टेंसेस है ये चेंज होते रहते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मौज उड़ाते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।